मित्रों, आपको यहाँ हर रविवार को बुलाया जाता है। किस लिए? इसलिए बुलाया जाता है कि आप जानते हैं कि पत्थर पर भी अगर रसरी लगातार खींचते रहा जाए तो क्या होता है? उस पर दाग पड़ जाता है। रसरी आवत जात हैं, सिर पर परत निशान। आप तो इंसान हैं, इसलिए बार बार बुलाया जाता है कि आप पर भी कुछ अच्छाई का क्या पड़े? दाग पड़े। आपके अंदर का बुराई घटे, ये आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। दूसरे को सिखाना, दूसरे को समझाना, दूसरे को प्रवचन देना दुनिया का सबसे आसान काम है। अपने को ठीक करना बहुत लड़ाई लड़ना पड़ता है। बार बार मन वहां जाता है जहां नहीं जाना चाहिए, फिर मन को आप सीधे ले चलोगे, फिर मन कहेगा अच्छा एक आध बार में क्या होता है, भूल चूक लेनी देनी है ना। लेकिन साहब ये होता क्या है, धीरे धीरे गलती आप पहले भी करते थे, यहां आने के बाद भी आपसे गलती हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ आने के बाद नहीं भैया अब तो हम एकदम साधु हो गए। नहीं, साधु तो नहीं हुए, लेकिन एक अंतर आता है। क्या आता है? पहले आपसे गलती होता था तो आप पर कोई असर, लेकिन अब अगर यहाँ आने के बाद, लगातार आने के बाद आपसे कोई गलती होता है तो आपके भीतर एक गिल्टी फील होता है कि हमसे गलती हो गया। मतलब आपका गुरु भीतर वाला जग गया। बाहर कोई आपको सुधार नहीं सकता है। दुनिया में मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कोई देवी देवता भगवान गुरु दिखने वाला आपका सुधार, हमारा सुधार नहीं कर सकता है। अगर कोई कहता है कि हम तुमको सुधार देंगे तो समझिए दुनिया का सबसे बड़ा वो बेवकूफ व्यक्ति है। आपको अपने ही सुधार करना पड़ेगा। और ये सुधरेगा कैसे? तो गुरु कहाँ है? गुरु तो अंदर में है। बाहर वाला तो कौन है? बाहर में जो रहता है वो कौन होता है? वो गुरु नहीं है। क्या है? गुरु घंटाल है। वो गुरु घंटाल है। आजकल तो लोग चोर उचक्के को भी क्या कहने लगे हैं? क्या गुरु? मतलब क्या है वो? एडमिशन से नौकरी कराने वाला गैंग पकड़ाया अभी, सलवर गैंग। कौन गए? सलवर गैंग। नाम इतना बढ़िया, क्या नाम रखा है यार। और देखो साहब पकड़ाया, तो उसमें भी जो मेन था उसको क्या कहा जाता था? पेपर में मैंने पढ़ा, गुरु। ये देखो गुरु बड़ा खतरनाक मामला हो गया है। इसलिए बाहर के गुरु से काम चलने वाला अब नहीं है। हमारे वेद में आदिकाल में ऋषियों ने कहा कि मनुष्य के भीतर ही गुरु बैठा हुआ है, भीतर वाले को ही जगाना होगा। क्योंकि आपका मार्गदर्शन कौन करेगा? आपका गुरु। अब आप पूछोगे साहब ये भीतर बाहर का माजरा क्या है? समझ नहीं आता है। अच्छा आप समझो ऐसे, द्रोणाचार्य का नाम आपने सुना है? कोचिंग चलाते थे उस जमाना में, सबसे नामी कोचिंग था कोटा का उनका। उस समय के जो बड़े बड़े लोग होते थे वही उनके कोचिंग में पढ़ते थे, क्योंकि साधारण लोगों के पास उतना माल पानी नहीं था। बड़े बाप के बेटे, राजा के बेटे, राजवाड़े के बेटे किनके कोचिंग में पढ़ते थे? द्रोणाचार्य के कोचिंग में पढ़ते थे। एक गरीब का बच्चा भी गया उस कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए। क्या नाम था उसका? उस कोचिंग संचालक ने कह दिया नहीं, मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? एक तो तू गरीब परिवार से आया है, दलित परिवार से आया है, दूसरा हमको दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी इसको बनाना है। किसको? हम तुमको कोचिंग में एडमिशन नहीं लेंगे। आप होते तो क्या करते? आप होते तो ये कहते कि साहब चलो किसी दूसरे कोचिंग में चलते हैं। लेकिन वो क्या किया? जंगल में चला गया। और जंगल में जाके क्या किया? मूर्ति बना लिया। किसका?
प्रत्यक्ष गुरु किसको सिखा रहे हैं? और मूर्ति बना लिया और उसको कहा कि यही मेरे गुरु हैं, और क्या शुरू कर दिया? प्रैक्टिस। आप लोग भी प्रैक्टिस करते हो ना, मैथ का, रीजनिंग का, जीएस, जीके और क्या क्या, सिजली बिजली सब करते हो। और प्रैक्टिस करते करते दुनिया का सबसे बड़ा क्या बन गया? धनुर्धारी बन गया। इसका मतलब है दिखने वाले गुरु से ज्यादा शक्तिशाली नहीं दिखने वाला गुरु। प्रमाण है सामने, प्रमाण है सामने। और ये आपके भीतर बैठा है, हमारे भीतर बैठा है, और उसी को जगाना है। उसका चिप अंदर लगा हुआ है, लेकिन उस पर क्या लग गया है? उस पर कूड़ा कचरा बैठा दिया गया है। आज तो आप जानते हो ना, साइंस के जमाने में कौन गाड़ी कहां जा रहा है उसमें ट्रक मालिक, बस मालिक क्या लगा देता है? जीपीएस सिस्टम। अच्छा, अब पहले झूठ बोल देता था, मालिक फला जगह पहुंचे हुए हैं। अब नहीं बोल सकता, अब तो तुरंत पता चल जाएगा, रे झूठ बोल रहा है रे। तो भगवान का जीपीएस सिस्टम कहां लगा हुआ है? आपके भीतर। आप वहां गए, आप सोचे तो मूर्ति है, जो मन है सुना दो। हम लोग तो नया जमाने, आप जो मन है बढ़िया बढ़िया पोयम, जैसे छोटा बच्चा घर में होता है, कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं कहीं से कोई, तो उनको घर वाला बुलाता है, बउआ अब मामू जी एल्थू है, इनका ट्विंकल ट्विंकल सुना देता। अब बच्चा शुरू हो जाए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मामू बेचारा दांत चियोड़ देता है। आपने भगवान को भी क्या समझ रखा है? मामू। आपने भगवान को क्या समझ रखा है? मामू। जैसे मामू को सुना के वो बच्चा खुश होता है, आप भी वहां खड़े होते हो विभिन्न विभिन्न भगवानों के पास, और वहां अपना पोयम शुरू कर देते हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा, तुम सब तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। और भगवान जब अपना जीपीएस सिस्टम देखता है ऊपर से, कहा अरे राम राम, ये तो बहुत सातिर है रे भाई, भीतर कुछ चल रहा है और मुंह से पोयम कुछ। याद रखिए, इसलिए कभी भी आपको भगवान का जो शुद्ध लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता है। इसलिए ठीक किसको करना है? भीतर। कोई सपोर्ट नहीं करेगा। गुरु की भूमिका, अच्छे विचार की भूमिका, जो अभी आपको प्रवचन दिया जा रहा है, भाषण दिया जा रहा है, स्पीच दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? क्यों दिया जा रहा है? इसका मतलब यह है कि जब मकान बनता है तो क्या लगाया जाता है? सनेटरिंग किया जाता है। ढलैया देखें, ढलैया होते, सनेटरिंग किया जाता है, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है? हटा लिया जाता है। जब वो नहीं हटाइएगा तो हम फिर गिर जाएंगे। आए रे भकुआ, यही है ये प्रवचन, भाषण, पीडीसी, ये सब का उद्देश्य क्या है? क्या करना? आपको सनेटरिंग किया गया है, जमना आपको अपने पड़ेगा। अच्छा, अपने जमना पड़ेगा, कहीं हटाए भैया लसपसा गए तब। समझ लीजिए, ये बड़े हाई लेवल का साइंस है। नहीं समझिएगा, भटकते रहिए। हमारे यहाँ भी आइएगा, 2-4 संडे आइएगा, 2-4 संडे के बाद फिर भटक जाइएगा। नहीं जाइयो, अब 4 एतवार गेल हलियो, उहे चीज दोहराबैत रहे रे सब। कहे गायत्री जपो, ध्यान करो, उहे सब बोलते रहतो, भगवान, देवी, देवता, एके बात के रिपीट करते रहे है सब। जितने अतो न लगो पढ़ले लिखले उन्हें से आवे है, उहे बात बोल के चल जाए। एगो मनी से तनी मनी हंसा उसा दे है वैसा, और सब तो ठीक है ठाक है। माफ करना भाई, माफ करना है। मतलब आपको हमेशा चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए हमेशा, क्योंकि आपका मूड एक जगह पर टिकता, लेकिन पढ़ने में एक ही जगह टिकाना चाहते हो, और यहाँ चेंज चाहते हो, है ना? एक ही जगह नहीं, थोड़ा सा भैया, थोड़ा बहन देखो साहब। तो भगवान देख रहा है कि ससुरा एक जगह टिकने वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए इसको नौकरी
क्योंकि आपको तो चेंज चाहिए ना। 4 एतबार के बाद आपका मन क्या हुआ, बदल गया, चूंकि एक ही चीज का मामला था। भगवान न करे कल आपकी शादी हो जाए, जो संभावना अभी कम है, शादी किसी एक ही से होगा। रोज शाम में घर लौट के जाओगे, दरवाजा खोलेगी, रोज एक गो बेटा है, चेंज। ये समझो कुछ चीज जिंदगी का ऐसा है जो आपको हमेशा दुख देता रहता है। यहाँ कितने लोग आते हैं, कई भाइयों से मैं पूछता है, अरे वो आता था 2-4 एतबार आया था, बड़ा झीठ झाट में छोड़ा था, वो कहाँ गले रही? वो ना आता है भैया, वो दरोगा के दौड़ में लगल हो। हम के वो लंगड़ा जतो दौड़तो नहीं। हम कितने को लंगड़ाते देखे हैं इस युवा मंडल में। भाग गया और जन्म कुंडली हम जान गए कि जा तो जीवने खराब हलो, हम का करियो। ना जाते हैं सर, वो आप जो बताते थे ना, जो ऐसे करना था तो रूमे में कर लेते हैं 10 मिनट, आँख ऐसे मेमिया के रूम में, सब काम रूमे में काहे न कर ले हैं। नौकरियों रूमे में कर ली हैं, कोचिंग भी रूमे में कर ली हैं, हगना मुकना रूमे में कर ली हैं, सब रूमे में कर ले। उचक्का के लफुआ सब चीज रूमे में कर लेता है। अरे भैया, तो ये इतना खर्चा करके ये मंदिर बनाया गया, सब काम तब तो हर रूमे में हो। कॉलेज स्कूल सब बंद करके रूमे में शुरू हो जाता। रूमे में पढ़, रूमे में सूत, रूमे में ब्याह कर ले, सब रूमे में। उचक्का का आप लोग बड़े अच्छे हो, बुरा न मानो, होली है, बोलो साहब होली भाई। मैं ये बात कहना चाहता कि बात को समझ लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं समझोगे तो भैया मेरा क्या लगेगा, मैं तो भगवान का काम कर रहा, अपनी बात आप तक पहुंचा रहा, आप सुनो या ना सुनो। मुर्गा सुबह में 4 बजे, कौन घड़ी पहना है पता नहीं, जैसे ही सवेरा होने वाला होता है मुर्गा क्या करता है, कुकड़ू करने लगता है। अब मुर्गा घड़ी कैसे पहना है, रात सुबह होते ही, तो हम लोगों का काम क्या है, मुर्गा कुकड़ू का, तू जगो या ना जगो, ये मेरा काम नहीं है, ये तो भगवान का काम है। आपको नौकरी चाहिए, भगवान भी टटोलता है, देखता है, भगवान भी लाभ तब देता है जब ये टटोल लेता है कि इस बंदे में दम है। अरे भैया, गुरुदेव एक जगह लिखते हैं कि तू जाता है, अभी गर्मी का दिन आने वाला है, पहले लोग सुराही में पानी रखते थे, देखे सुराही या घड़ा में मिट्टी के घड़ा में पानी रखते थे लोग। तो जब आप सुराही या घड़ा खरीदने जाते हो तो गुरुजी कहते हैं, बेटा तू भगवान से लाभ लेना चाहता है तो 2 रुपये का मिट्टी, उस जमाने में 2 रुपये में मिलता होगा, अब तो 20, 25, 100 रुपया, 200 रुपया में मिलता होगा, तो आप उसको 3 बार ऐसे क्या करते हो, ठोकते हो। पका है कि नहीं पका है, ठोकते हो कि नहीं, ठीक से पका लेने, टन टन बोला है रे। और भगवान से आप चाहते हो, भगवान भी जब ठोकता है तो कहता है, नहीं भाई लसपसिया माल है ये, इसको रेलवे जेलवे भेलवे कुछ नहीं, इसको गांव में भेजो, बैगन पर छिड़काव करेगा, ये वो नहीं छिड़क पाएगा, नहीं छिड़क लियो, धूप ज़्यादा हलो, गर्मी के लुक मार दे लो। आप करना, आपके जीवन में जो कुछ मिलता है सब आप ही का रिटर्न मिलता है, ये जान जाइए। स्वामी विवेकानंद इस बात को बहुत ही गंभीरता से कहे हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। तो भाग्य बनता कैसे है, किस चीज से? भाग्य का निर्माता, भाग्य किस चीज से बनता है? कर्म से। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। आपका कहीं मन टिकेगा नहीं तो ये बताइए आपका भाग्य कैसा बनेगा? आज खुश अलियो, काल फिर दुखी हो गलियो, परसों फिर खुश अलियो, तरसों फिर दुखी हो गलियो, ये समझ ली। इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का और इसी के लिए ध्यान और गायत्री बार बार आपको रिपीट कराया जाता है। आंख भींचने का नाम गायत्री नहीं है कि वो जो आप सिखाए थे ना उसको आंख ऐसे पूरा रगड़ देते हैं भैया, कई बार नहीं भैया, रगड़ने का वो तो प्यार करने का चीज़ है, भगवान से प्यार करने का चीज़ है, अपने फीलिंग्स को शेयर करने। आप अपनी फीलिंग्स किसको शेयर करते हो? इस दुनिया की बड़ी अजीब दास्तान है, उसको अपना फीलिंग्स शेयर करता है जो उसका कोई समाधान कर ही नहीं सकता है। भगवान से दोस्ती कर लो, भगवान से दोस्ती कर लो। किस तरह की दोस्ती? गुरुदेव लिखते हैं अपने किताब में, किस तरह की दोस्ती? अंधे और लंगड़े की दोस्ती। अंधा ने क्या कहा?
साहब हम कहाँ जाएं, हमको तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। लंगड़ा ने कहा कि वही हाल तो मेरा है भाई, दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन मेरे पास पैर नहीं है। तो दोनों ने एक बुद्धि, भगवान कहता है क्या करें, हम दिख नहीं रहे तो दिख रहा है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि अंधे और लंगड़े ने जैसे दोस्ती किया, अंधे ने कहा तू मेरे पीठ पर सवार हो जा, तू आंख बन जा और मैं तेरा पैर बन जाऊंगा, और दोनों का मंजिल पार हो गया। भगवान की भूमिका यही है, अंधे और लंगड़े की दोस्ती वाली। बस आप ये कल्पना करके बैठे हो कि हम भगवान को लड़ुआ दिखाएंगे, मल्ला दिखाएंगे। नेता है भगवान जो माला दिखा के खुश कर दीजिएगा, है नेता। यहाँ नेता लोग आते जाते रहता है, मंत्रियों आता है तो हम लोग उसके लिए माला रखते हैं क्योंकि वो खुश होता है। लेकिन भगवान को फूल माला लड़ुआ इस सब से कोई लेना देना। भगवान तो आपके इमोशंस को देखता है, आपके प्यार को देखता है। उसके आपके अंदर जो क्या लगा हुआ है, कौन सिस्टम, जीपीएस सिस्टम। आप फूल लेके खड़ा हो और आंख मिला रहे हो तो देख लेता है कि ये फूल जो है बेकार है। तो आप भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। आप सोचते हो कि हम बना दिए, लेकिन भगवान बेवकूफ नहीं बनता है, वो सब जानते रहता है आपका हमारा। असली चेहरा छुपा रहे, नकली फितरत। एक गाना है, क्या मिलिए ऐसे लोगों से, असली चेहरा छुपा रहे और नकली चेहरा सामने आए। इन दिनों इंसान को पकड़ना बड़ा टेढ़ा खीर है। एक से एक नटवर लाल आपको मिलेंगे, यहाँ भी कुछ लोग बैठे मिलेंगे, पता नहीं धीरे से आंख मिला रहा होगा कि कब शांति पाठ हो या चप्पल लेके भागे। हाँ, पुरनका चप्पल छोड़ देता है, नयका उठा के ले जाता है। बाद में जिनका जाता है वो मेरे पास आते हैं, भैया पुरानका है पहन लें। हम कहे नहीं भाई, कैसे, ये समझ लीजिए छोटी छोटी समझदारी विकसित करने का नाम अध्यात्म है। जीवन को सुखी बनाना है, शानदार बनाना है, और पूरी जिंदगी अगर आनंद लेना है। पढ़ने का कई लोग कई बार कहते हैं मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अरे भैया मन लगे तब तो मन लगाएं। प्रवचन देने से मन लगेगा? मन कैसे लगेगा? मन को जब आप हल्का रखोगे, मन को आप खुश रखोगे, तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा। मन पर जितना प्रेशर बनाओगे, मन उतना ही आपके पढ़ाई से भागेगा। मन पर जितना प्रेशर बनाओ, इसलिए मन को हल्का करो। प्रेशर उतना ही जितना आवश्यक हो। अनावश्यक प्रेशर को प्रेशर कुकर वाला सीटी लगवा दो। प्रेशर कुकर में खाना बनता है ना, तो ऊपर क्या लगा रहता है? सीटी। एक्स्ट्रा खाना कहाँ चला जाता है? प्रेशर बाहर। ये ध्यान करने से, गायत्री मंत्र करने से, पॉजिटिव थॉट लेने से आपका जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, निगेटिविटी है, वो क्या होता है? दूर होते हुए चला जाता है। इसलिए हमारे यहाँ सत्संकल्प होता है कि सत्संग की व्यवस्था हम बनाए रखेंगे। आपको अगर भारत का युवा सही में दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता है, विश्व में अपने को स्थापित करना, आप समझिए अध्यात्म का ताकत कितना है, अध्यात्म की शक्ति की ताकत कितना है? भारत अभी क्या कर रहा है? रूस को भी कंट्रोल में रखे हुए है और पाकिस्तान को तो धोखा से सुपरसोनिक छोड़ दे रहा है। और चिल्ला रहा है कि का कल हो चचा, जहिया सेल हो तहिया से परेशाने कैले हो तू। तो भाई मोदी जी ध्यान भी करते हैं और घंटा घंटा ध्यान करते हैं और आध्यात्मिक आदमी है, तो अध्यात्म का पावर जो है बड़ा ताकतवर हो जाता है। डिग्री का पता नहीं, लेकिन अध्यात्म से अभी अमेरिका क्या किया, रात में मैं इंडिया टीवी रजत शर्मा का सुन रहा था। अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को कहा कि आप क्यों गए थे रूस युद्ध के समय में। वहाँ का कोई डेलीगेट्स पूछा पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का कहा कि जो हमको कहते हैं इंडिया को कुछ नहीं कहते हैं। तो अमेरिका का वो डेलीगेट्स पाकिस्तान को कहा तुम इंडिया से बराबरी करेगा, सब जगह मांगते चलता है, कहता है इंडिया इंडिया। तो ये क्या हो रहा है, ये आप समझ लो। भविष्य में भारत ही पूरे विश्व का जगत गुरु बनने वाला है। सारे विश्व का जगत गुरु भारत बनेगा। दुनिया की कोई ताकत, चूंकि आसमानी योजना है,
धरती का योजना होता, धरती का अगर फाइल होता तो हम लोग उस फाइल को कहीं दबाते। योजना ऊपर वाले का है। भारत विश्व गुरु बनने वाला है, पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाला है, और ये कार्य शुरू हो चुका है। और आप, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस बात को अभी सुनने की स्थिति में है और देखने की स्थिति में है। आने वाला जनरेशन जब ये देखेगा कि हम स्वयं, अभी लोग अमेरिका जाना चाहता है ना, किसी के फैमिली में कोई अमेरिका जाता है, हम लोग भी उसमें शामिल हैं, तो हम लोग उसका बड़ा गर्व से नाम लेते हैं, हमार मामू अमेरिका में रहा हो, मेरा भाई अमेरिका चल गए लो। उसको कई जगह बोलते हैं, भले उससे कुछ लाभ मिले या न मिले, लेकिन गर्व करवाते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप नोट कर लो, 2026 तक दुनिया के लोग जब भारत आने लगेंगे तो अमेरिका से ज्यादा लोग गर्व करेगा कि मैं भारत जाके रहने जा रहा हूं। भारत वो देश बनने जा रहा है, भारत वो महाशक्ति बनने जा रहा है। और किसके बल पर बनेगा? किसके बल पर? युवा। और युवा कहां है? लौज में। क्या कर रहा है? तो होली में खेसरिया के गाना सुना हो। तो इस माल से भारत जगत गुरु नहीं बनेगा। ये तो काना कोतरा बैगन वाला माल है। माल ओरिजिनल चाहिए। आप किसान परिवार में जन्मे हो, आप किसान परिवार में जन्मे हो। कई बार क्या होता है, आपके घर में सब्जी की खेती होती है। कितने के घर में होता है सब्जी का खेती? बाप रे, बिना खेती बाड़ी के हो सब का हो, जमीन उमीन बिक गए लो, बिकल होते रेलवे के तैयारी में सब बिक जाए। तो जब सब्जी की खेती होती है और सब्जी खरीदने वाला जब व्यक्ति आता है तो आप देखते होगे उसका छटैया होता है। देखे हो, जो सबसे ए क्वालिटी का होता है उसको अलग, बी क्वालिटी का होता है उसको अलग, और जो सबसे सी क्वालिटी का होता है उसको अलग। इन दिनों अच्छे युवाओं के क्वालिटी का पहचान होने वाला है। ए क्वालिटी का युवा, बी क्वालिटी का युवा और सी क्वालिटी का युवा, ये छांट हो रहा है। ये पीडीसी और तमाम योजनाएं जो हम लोगों का चल रहा है, इसके पीछे उद्देश्य यही है। और एक से एक प्रतिभाशाली लोग इसी बीच से निकलेंगे। मैं ये भी बात आपको कह रहा हूँ, इसी बीच से ऐसी ऐसी प्रतिभाएं निकलेंगी जिस प्रतिभाओं को कल तक लोग साधारण समझते थे, वो प्रतिभा देखते देखते पूरे समाज में छाने जा रहा है। ये मेरी योजना होती तो आप मजाक उड़ा सकते थे, क्योंकि योजना है ऊपर वाले का है, प्लानिंग ऊपर वाले का है। सामान्य से सामान्य दिखने वाला व्यक्ति भी असामान्य काम करने वाला है। और आज इस युवा प्रकोष्ठ में आप कभी आओगे, बैठोगे तो देखोगे, दिखने में साधारण, चेहरा मोहरा में साधारण, वेशभूषा में साधारण, लेकिन जो काम वो कर रहा है लाखों लोग उसको दांते तले अंगुली दबा रहे हैं, ये काम आप कैसे कर रहे हो। ये ईश्वरीय योजना चल रहा है। कैसे चल रहा है? अभी पीडीसी चलता है, पीडीसी में भाइयों को नाश्ता मिलता है, व्यवस्था बनता है, कोई बुजुर्ग आदमी नहीं है उसमें, सारा युवा उसमें लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है, कैसे सिस्टम चलता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, आप लोग इतना बड़ा नेटवर्किंग खड़ा कर दिए हैं पूरे बिहार में, झारखंड में, युवाओं का हजारों युवा, आप ये कैसे इसको आपने विकसित किया है? अब ये बताओ, हम विकसित करने वाले कौन होते हैं? हम लोग को तो भगवान ने माध्यम बनाया है। ये हम लोगों का सौभाग्य है, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान ने हम लोगों को माध्यम बनाया है। आपका सौभाग्य है कि आप यहाँ बैठ रहे हो। आने वाले दिनों में आप समझोगे कि आप कहाँ बैठते थे। अभी भले समझ में नहीं आता है, लेकिन आने वाले दिनों में आपके समझ में आएगा कि मैं गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ से जुड़ के अपने को धन्य आप समझोगे कि आज मेरा जीवन अगर खुशहाल है, सुख और शांति से भरा हुआ है, तो उसका यही कारण है कि हम गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ से जुड़ के अपने जीवन में ऐसा संस्कार बनाए, ऐसा संस्कार बनाए, न तो हम पीते हैं न किसी को पीने देते हैं। ये चीज आपके अंदर से विकसित होगा, आपके अंदर से आएगा, और इसी उद्देश्य को लेके हम लोग यहाँ आपको बुलाते हैं। अब आप पूछोगे कि हम हंसते हंसाते आपको बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन आपके अंदर तक
तीर की तरह चला जाए, हंसते हंसाते। आप पूछोगे हंसते हंसाते क्यों बोलते हैं इतना सीरियस बात को? इसलिए बोलते हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही वीक है। जैसे कोई पेट के बीमारी से ग्रसित है तो उसको बार्ली दिया जाता है, मूंग दाल का खिचड़ी दिया जाता है, ना कि उसको खोआ का पुआ खिलाया जाएगा, है ना। तो अभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई भी बड़ा बड़ा मोटिवेटर आ जाएगा, बड़े बड़े वर्ल्ड के मोटिवेटर आ जाएंगे और आपको आइडिया देंगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे सोओगे, कैसे रूटीन बनाओगे। गुड सर, बहुत बढ़िया आइडिया। मैं दावे के साथ कहता हूं 1% भी वो आइडिया आपके जीवन में लाभ नहीं देगा। मैं चैलेंज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपका पाचन तंत्र मतलब खाए वाला नहीं, ऐसा नहीं आप सब चीज खानी ही से जोड़ लेते हैं। हम लोग के यहाँ पीडीसी होता है, परसों समाप्त हुआ, तो जितना लेकिन पीडीसी में आता है, हम यहाँ कभी कभी बोलते रहते हैं तो उधर कोनिया के आंख देखता है कि नाश्ता आया कि नहीं आया। तो मैं ये कह रहा कि सब चीज, ये आपके विचार को पचाने की क्षमता, समझने की क्षमता। पहला क्लास में या प्ले स्कूल में आप लोग तो नहीं पढ़े होंगे, तो हम लोग पढ़ते थे तो एगो मास्टर साहब आते थे, वो हंसते हंसाते ए से ए पुल, तो बचवा सब ए से ए पुल नाचता था और बच्चा जल्दी सीख लेता था। तो ये हंसते हंसाते आपको हम लोग इसलिए इस बात को कहते हैं कि साहब आप आसानी से इन चीज़ों को सुपाच्य, आप आसानी से पचा सको और उसको जीवन में लागू कर सको।